ये है अहमदाबाद की बासिंदा अभिलाषा। अभिलाषा को कैंसर है जो 4th स्टेज पर है। डॉक्टर्स के अनुसार इनके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं और जब डॉक्टर ने इन्हें 3 महीने का जीवन शेष रहने की बात कही तो इन्होंने अपने गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को याद किया। बापू जी को चिट्ठी लिखी और अपना सारा हाल उस चिट्ठी में लिख डाला। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए अभिलाषा की जुबानी। मेरा अनुभव सुन के आश्चर्य होगा। मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। मुझे डॉक्टर ने 4 महीने बोल दिए थे। मेरा खाना पानी भी बंद हो चुका था। मैंने 27 मार्च को बापू जी को चिट्ठी भेजी थी। मैंने बापू जी से कहा था कि मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे आपके दर्शन हो जाएं। चिट्ठी में जवाब मिला बापू का और आज मुझे 10 महीने हो गए हैं। मैं अपने पैरों पे अच्छे से चल भी रही हूँ, खाना पानी भी मेरा चालू हो चुका है। चिट्ठी का जवाब आने के बाद मेरा ध्यान भजन में सतत मन इतना बढ़ गया। मैंने अनुष्ठान किया, मेरा मन इतना लगता चला गया पूजा पाठ में। मेरा मन अंदर से मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ और मैं 3-4 अनुष्ठान करे हैं मैंने इस बीच में और आज मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ी हुई हूँ, चल रही हूँ और मैं यहाँ जोधपुर आ पाई हूँ। नहीं तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ तो मेरी हड्डियाँ टूटने लगेगी। और अभी की ये कंडीशन है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। मैं एकदम स्वस्थ अपने पैरों पे चल रही हूँ, खा रही हूँ। इनफैक्ट मैं खाना भी बनाने लगी हूँ। मैं खाना बनाने के लिए भी मुझे मना किया था, अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, पर मैं अब सब काम करने लग गई और सिर्फ बापू की कृपा से। क्योंकि बापू ने मुझे राह दिखाई थी कि बापू में हो जाओ और मैं बापू में होती चली गई और उनका हाथ पकड़ के चलती चली गई। तो आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ एकदम स्वस्थ। डॉक्टर ने मुझे फाइल पर लिख के दिया है कि 35 साल के करियर में उन्होंने पहली बार देखा है कि कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की लैंग्वेज में मेरे कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। मेरा लीवर डैमेज हो चुका है, फिर भी मैं खाना खा पा रही हूँ। उन्होंने लिख के दिया है कि हमने कभी नहीं देखा 35 साल के करियर में कि कोई इंसान का पूरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके हैं और वो फिर भी चल रहा है, ज़िंदा है। बीच में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 35 हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 4 घंटे हैं, आप आपके फैमिली वालों को बुला दो और मॉनिटर में लाइन पूरी सीधी हो गई थी। फिर भी मैं ज़िंदा थी क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे सीने के ऊपर बापू जी के नित्य दर्शन रखा और बोला कि मेरी मम्मी को बापू कुछ नहीं होगा और मेरी सांस वापस चलने लग गई। मेरा परिवार पूरी उम्मीद खो बैठा था, पर हमारे बापू हमारे लिए आए आशा की किरण लेके और आज सब लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बैठी हूँ। मेरे मम्मी के परिवार वाले, मेरे पापा के घर वाले सब आश्चर्य करते हैं। मुझे देखकर कोई नहीं कह पाता है कि मैं कैंसर की मरीज़ हूँ। डॉक्टर खुद कहते हैं कि मुझे देखकर लगता ही नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। मेरे ससुराल वालों को बापू जी में श्रद्धा नहीं थी, अब उनको भी श्रद्धा आ गई। आसपास वाले देखते हैं तो उनको भी श्रद्धा बढ़ रही है कि मैं कैसी बैठी हुई हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरे नंदोई को भी कैंसर है और मेरे को और उनको देखोगे तो मेरा काफ़ी बड़ा हुआ है और उनका कम है, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत ऐसी हो चुकी कि उनको हर 10 दिन में ब्लड चेंज कराना पड़ता है, रेडिएशन कराना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ वो स्थिति नहीं है, जबकि मेरी कंडीशन उनसे भी ख़राब है। फिर भी मैं बैठी हूँ और सिर्फ बापू जी की कृपा से हमारे साथ ये सब हुआ है आज कि मैं यहाँ आ पाई उनसे मिलने के लिए। मेरे घर में खुशहाली आ गई बापू के वजह से। आज बापू ने जो हमें दिया है वो शब्दों में हम बयां भी नहीं कर सकते कि बापू ने हमें क्या दे दिया है। बापू जी की कृपा से आज आपने देखा कि मेरी वाइफ आप बाजू में स्वस्थ बैठी हुई है, वो सब बापू जी की कृपा से। क्योंकि एक ऐसे कंडीशन में कि दो महीने ऐसा कि बिना पानी और बिना भोजन के वो रही थी और मेरे सामने इतनी तड़पती थी, इतनी पीड़ाएं होती थी, मैं खुद भी नहीं देख पा रहा था। बापू जी की कृपा से वो इतनी स्वस्थ है, यानी इतने चमत्कार मैंने देखे हैं बापू जी की कृपा से। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं दीक्षित नहीं हूँ तो अभी बापू जी को मन प्रार्थना कर रहा था और आज गुरु की कृपा से आज वो स्वस्थ बैठी है। हमारे घर में जो भी है सिर्फ बापू जी की कृपा है। मैं बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं करती, कौन बापू जी के लिए क्या कहता है। हमने हमारे आंखों से देखा है कि हमें बापू ने क्या दिया है। मेरे पति तो दीक्षित भी नहीं है, लेकिन पहली बार मेरे पापा के जन्मदिन पे वो आश्रम गए। आश्रम में आने के बाद मेरे पति के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उनकी श्रद्धा मुझसे ज़्यादा बढ़ गई है। अगर वो कोई भी काम करते ना तो बापू जी के सामने चिट निकाल के करते और उनके काम हो जाते हैं। बस बापू जी जल्दी बाहर आए और मैं उनसे दीक्षा लूँ और दीक्षित हो जाऊँ, बस यही प्रार्थना है। बस बापू जल्दी आओ।